दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई, लेकिन जैसे ही विपक्ष ने चर्चा कराने की मांग की, पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर सरकार को आज घेरने की कोशिश की विपक्ष के तमाम नेताओं ने। और मॉनसून सत्र का आगाज बेहद हंगामेदार रहा। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम दो शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। प्रधानमंत्री ने जैसे ही सदन में एंट्री की, एक बड़ा जुमला फेंक दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब वो झूठ भी बोलते हैं तो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ। उतना आत्मविश्वास तो आप लोगों को सच बोलते समय नहीं आता होगा जितना प्रधानमंत्री झूठ बोलते समय दिखाते हैं। आज उन्होंने महंगाई को लेकर जो बयान दिया, खुद ही एक्सपोज हो गए। और राहुल गांधी ने भी आज प्रधानमंत्री मोदी को फिर से एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि महंगाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है उसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है। तो देश के तमाम बड़े मुद्दों को लेकर जैसे विपक्षी दलों ने चर्चा करने की मांग की, सरकार से सवाल पूछना चाहा, तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। यानी आज जैसे ही सत्र शुरू हुआ, तुरंत कार्रवाई बाधित हो गई। सबसे पहले आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डबल डिजिट से महंगाई गिरकर नीचे आ गई है। सबसे पहले इनका ये नया जुमला आप लोग सुनिए, किस तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज होकर ये महंगाई को लेकर ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले आप इसे देखिए। आप 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले, जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानवी के जीवन में राहत बन गया है। तो सुना आपने दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं देश में महंगाई की क्या स्थिति है। आपको बता रहे हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई बढ़ी नहीं है, आप लोग चिंता मत करिए। ऐसा लगता है कि कोई विदेश से दौरे करके तुरंत देश के बारे में जानकारी दे रहा हो। वैसे पीएम आजकल ज़्यादा विदेश में ही रहते हैं और कभी कभी भारत दौरे पर आ जाते हैं। वैसे विपक्ष ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो आजकल विदेश में ज़्यादा घूमते हैं, कभी कभी देश के दौरे पर आ जाते हैं, इसलिए उनको स्थिति के बारे में, देश के हालात के बारे में जानकारी नहीं है। अब राहुल गांधी ने किस तरीके से पीएम मोदी की पोल खोली है, किस तरीके से आईना दिखाया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने कहा है कि देश को बड़ी महंगी पड़ी मोदी सरकार। आटा 20 से 40 किलो, दाल 80 से हो गया 210 रुपये किलो, दूध का दाम 30 रुपये से बढ़कर 66 रुपये प्रति किलो हो गया, तेल 52 रुपये से 150 लीटर हो गया, पेट्रोल जो 66 रुपये हुआ करता था अब वो दोगुना हो गया, 97 रुपये लीटर हो गया, रसोई गैस 410 से 1100 तक पहुंच गया है और डॉलर 58 से 85 रुपये पहुंच गया है। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने महंगाई का जो आंकड़ा है साफ तौर से रख दिया है। राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ यहाँ पर बात की है जो स्थिति है इस समय देश की। अगर किसी को महंगाई चेक करना है तो वो डॉलर को देखे कि 2014 में डॉलर की कीमत क्या थी और आज क्या है, और पेट्रोल और रसोई गैस, इन तीन चीज़ों को अगर देख ले वो, तो उसे समझ में आ जाएगा कि महंगाई पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं महंगाई ख़त्म ही हो गई, मतलब महंगाई नीचे आ गई। इस तरह के जुमलेबाजी, इस तरह के दावे सरकार कर रही है।
और अगर आपको राहुल गांधी की बातों पर यकीन ना हो तो एक रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूं। ये रिपोर्ट है पत्रिका न्यूज़ की। यहां पर देखिए क्या लिखा है, पिछले 10 वर्षों में कमर तोड़ महंगाई ने कर दी आम लोगों की जेब खाली। तो इस रिपोर्ट में भी सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि किस तरीके से चावल, दाल, आटा, दूध, तेल के दाम बढ़े हुए हैं। और ख़ास तौर से पेट्रोल के दाम का भी इसमें जिक्र है, जहां कहा जा रहा है 60 से 65 रुपये 2014 में इसके दाम थे और अब ये 100 से 105 रुपये लीटर पहुंच गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री महंगाई पर सही बोल रहे हैं या फिर राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या फिर ये रिपोर्ट बोल रही है। दोस्तों, जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वही सही माना जाएगा। और प्रधानमंत्री महंगाई को लेकर ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको देश के हालत के बारे में जानकारी नहीं है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पूरी जनता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से त्रस्त है आज देखा जाए तो। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महंगाई नीचे आ गई। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का दावा किया जाता है। अब वो अनाज उन्हें कैसा मिलता है, क्या क्वालिटी है, वो तो वही लोग जाने, मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन ये सरकार का दावा है। जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हों, 5 किलो राशन पर जी रहे हों, ये देश कितना तरक्की कर रहा है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। देश कितना विकसित हुआ आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और विश्वगुरु जो महंगाई को लेकर दावे कर रहे हैं उससे आप लोग सहमत हैं क्या? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।